यूनाइटेड स्पिरिट्स में बड़े मैनेजमेंट बदलाव की आज सुबह भी हमने बात की थी इसको, जब बिग स्टॉक्स की चर्चा हो रही थी कि आज मार्केट इस स्टॉक को पनिश करेगा। एक बार इंटरडे देखते हैं इसका, ताकि पता चले कि इंटरडे तो स्टॉक करीब करीब 5% नीचे। क्यों है ये, मतलब क्यों मार्केट इतना नाराज़ है इस मैनेजमेंट चेंज से? जैसा कि हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे कि काफ़ी री रेटिंग हुई थी स्टॉक की इस मैनेजमेंट में के अंडर। एक बार मंगलम के पास चलते हैं और समझते हैं। मंगलम, बताइए। जी, 2 दिन में ये दूसरी खबर है कंज्यूमर स्टॉक में, जहां मैनेजमेंट चेंज की वजह से स्ट्रीट नेगेटिवली सरप्राइज हो चुका है। और ये नेविल नरोना के डीमार्ट के एग्जिट के बाद हम बात कर रहे हैं हीना नागराजन की, जो यूनाइटेड स्पिरिट्स से अपने एमडी और सीईओ के पद को छोड़ेंगी मार्च 31, 2025 से इटसेल्फ। वो क्यों छोड़ रही हैं? क्योंकि वो डियाजियो ग्रुप में ही कोई दूसरी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जा रही हैं। तो एमएनसीज़ में ये काफ़ी एक रिस्क होता है कि कोई एक लीडर अच्छा कर रहा हो तो हो सकता है उसे ग्लोबल लेवल पर ले जाया जाए, बट उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी एक अनसर्टनिटी हो गई है लीडरशिप ट्रांजिशन के चलते। आप देखें तो प्रवीण सोमेश्वर, जो एचटी मीडिया के एमडी और सीईओ रहे हैं पिछले 5 साल से, और उसके पहले 24 साल उन्होंने पेप्सिको में भी गुजारे हैं, उन्हें बुलाया गया है यूनाइटेड स्पिरिट्स को लीड करने के लिए 1 अप्रैल 2026 से। तो जब तक ये ट्रांजिशन होगा और जब स्ट्रीट प्रवीण के लीडरशिप को देखेगी, तब तक के लिए थोड़ी सी अनसर्टनिटी स्टॉक में बनी रहेगी। और उसी के लिए आज भी देखें तो यूनाइटेड स्पिरिट्स 5% नीचे है। मंगलम, शुक्रिया आपका। मंगलम, शुक्रिया आपका। मीनवेल यूएसएल आपकी स्क्रीन पे लेके आइए। अभी भी टॉप लूजर्स की श्रेणी में सबसे ऊपर एंड स्ट्रेट इसका ये बुल रन शुरू हुआ था मई 2023 में, और एग्जैक्टली इसी प्राइस से। कहाँ से? वो प्राइस था 822 रुपये से। 822 से ऐसा निकला कि कभी भी मुड़ के इस ड्यूरेशन में इसने टू निडेमा को नहीं देखा, बट आज का प्राइस रिट्रेस होकर 1410। मेरेश, आपकी राय, दिस लीडरशिप चेंज आप कैसे रीड कर रहे हैं? और आने वाला चेहरा भी इस सेगमेंट का एक तजुर्बा रखता है। क्या ये प्राइस डैमेज इनफ है इस, आई थिंक, चेंज इन लीडरशिप को फैक्टर इन करने में? आपका व्यू क्या होगा 1410 पे, कंसिडरिंग कि ये बीते 1 साल का सबसे स्मार्ट प्राइस परफॉर्मर था लिकर स्पेस में? एब्सोल्युटली, नो टू वेज अबाउट इट। एंड मैनेजमेंट चेंज से आई थिंक जो असर हुआ है, आई थिंक पिछले कई दिनों से आई थिंक स्टॉक क्या प्राइस पे देख रहे हैं। सो आई थिंक देयर इज कांस्टेंट प्राइस प्रेशर ऑन द स्टॉक। और इसकी वजह से आई थिंक जो वापस हम एक कोर एलिमेंट पे आते हैं स्टॉक को लेके या सेक्टर को लेके, अल्कोहल और द सेक्टर एज अ होल, क्या वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक रहनी चाहिए? यस। क्या प्रीमियमाइजेशन एज अ थीम शुड कंटिन्यू टू ग्रो फॉरवर्ड? एब्सोल्युटली यस। आई थिंक यूनाइटेड स्पिरिट्स, रैडिको जैसे स्टॉक्स ने जो प्रीमियमाइजेशन अपना बढ़ाया है, तो उसके वजह से आई थिंक जो एवरेज सेलिंग प्राइस है, जो वॉल्यूम ग्रोथ है उनके प्रीमियम पोर्टफोलियो का, ये ठीक ठाक रहा है। तीसरा, आई थिंक जो ईएनए स्ट्रोक मोलासिस स्ट्रोक ग्लास प्राइसेस, जो इनपुट कॉस्ट होती हैं अल्कोहल स्ट्रोक बेवरेजेस सेक्टर के लिए, यहाँ पे स्टेबिलिटी देखने मिली है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो मार्जिन परफॉर्मेंस है ये ठीक ठाक रहना चाहिए। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स हैं यूनाइटेड स्पिरिट के रूप में, और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोर प्रोडक्ट्स दैट कैन गेट एक्सपेक्टेड और इंट्रोड्यूस इनटू द इंडियन मार्केट, क्या प्राइस हाइक्स ले पाते हैं इन डिफरेंट स्टेट्स, ये देखना लाजमी होगा। दूसरा, आई थिंक एपी तेलंगाना में यू आर ऑलरेडी सीइंग सम एलिमेंट्स ऑफ मर्मर्स दैट आर ऑलरेडी हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ, अगर आप प्राइस हाइक्स लेते हैं तो शायद थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। इसलिए किस हद तक ये प्राइस हाइक्स ले सकते हैं इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स, ये एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट होगा अर्निंग्स परफॉर्मेंस को लेके। एंड ऑब्वियसली आई थिंक मैनेजमेंट चेंज, हाउ डू दे डायरेक्ट द कंपनी स्ट्रेटजी एंड विजन गोइंग फॉरवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है बाजार के हिसाब से। तो मुझे लगता है आई थिंक स्टॉक शायद ये कंसोलिडेट करें। प्राइस स्ट्रेंथ ऑब्वियसली हैज कम ऑफ अलोंग विद द मार्केट, और इसलिए हम मार्केट्स में इंडिया में एटलीस्ट थोड़ी प्राइस स्ट्रेंथ रिगेन करना ऑन द बैक ऑफ अर्निंग्स, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, कमेंट्री देखना चाहते हैं। तो शायद तब तक ये स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करे। अनुज, ये स्टॉक हमने मेरे ख्याल से लेकर स्पेस में सबसे ज़्यादा स्टॉक रीड किया है, बात की है, और उस लीडरशिप की के बदौलत ही अगर आप देखें उस ड्यूरेशन में जो भी हमने बात की थी ना, उसमें आपकी भी टिप्पणियों में वो भरोसा था, है ना? क्या ये एग्जिट अभी यूएसएल के लिए भारी पड़ेगा क्या? मतलब प्राइस डैमेज ये हो चुका है या फिर और होगा अभी? क्या लगता है? देखिए वीरू को, आज सुबह जब मैं इसमें बिग स्टॉक्स में मेंशन कर रहा था, तब भी मैंने यही बात कही थी कि एक जो यूएसएल का अगर आप स्टॉक देखें
तो पिछले 3 से 4 साल में इसमें अच्छी खासी री रेटिंग हुई है, और उसमें काफ़ी हद तक वो जो री रेटिंग हुई थी वो मैनेजमेंट चेंज के बाद हुई थी। और ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें मैनेजमेंट की काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि काफ़ी सप्लाई चैनल्स, काफ़ी ऊपर ब्यूरोक्रेसी, काफ़ी उसमें कनेक्ट आपको बनाने होते हैं। तो उस हिसाब से जो भी नया आएगा उसको ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जो जिनको लाया जा रहा है वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, और आई थिंक ग्रेट कंपनीज फाइंड अ वे। तो लेकिन अभी के लिए जो एक तरीके से एक वन वे उसमें अपसाइड हो रही थी, वो थोड़ी सी एक उस पर कैप लगा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डी रेटिंग होगी स्टॉक में। हाँ, एक कुछ समय के लिए अंडर परफॉर्म कर सकता है स्टॉक, लेकिन वापस उस लेवल पे नहीं जाएगा जो मतलब जहाँ से इसने शुरुआत की थी नेगेटिविटी की। इस पर एक टेक्निकल व्यू भी ले लेते हैं। सोनी जी, एक बार ज़रा चार्ट पढ़िए यूनाइटेड स्पिरिट्स का, बताइए क्या करें इसमें। अनुज जी, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन है, मुझे लगता है कि कंटिन्यू रहेगा। कहीं ना कहीं अगर 1405 के नीचे आज और फर्दर ब्रेक करके क्लोज करता है पोजिशनली, एक और सीवियर ब्रेकडाउन आएगा। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को ब्रेक करेगा, वहां पे ऑप्शन चेन ब्रेकडाउन भी आएगा, कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 1340 1320 पोजिशनली टेस्ट कर सकता है। सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूड है, कहीं ना कहीं अभी तक वो रिवर्सल शॉर्ट कवरिंग कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। एनी राइज 1420 1440 के रेंज में जब नजर आए तो मुझे लगता है वहां पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बने रहेगी। एक दो दिन के अंदर मुझे लगता है ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को ब्रेक करने के लिए तैयारी ले रहा है।